एक मंथ का जो डेटा आपको हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट में कैलकुलेटर के हिसाब से मार्केट कैसा ओपन होना था और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कैसा ओपन हुआ है। सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर वन मोर न्यू वीडियो। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले इंडिया का पहला कैलकुलेटर, जिसको बीटीएसटी कैलकुलेटर के नाम से आप जानेंगे। बीटीएसटी कैलकुलेटर कौन सा टूल है, कैसे इसको काम में लिया जाता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्यों बीटीएसटी पोजीशंस बनाने में आपको बहुत मदद करता है, क्या इसकी एक्यूरेसी, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे और देखेंगे आप इसको कैसे यूज़ में लेते हैं। बीटीएसटी कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जो ऑप्शन चेन बेस्ड है, जिस पर लेवल्स ऑटोमेटिक इसमें अपडेट होते हैं और उसके बेसिस पे आप ये पता कर पाते हैं कि मार्केट किस तरीके से सेकंड डे ओपन होने वाला है, गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपन होने वाला है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीटीएसटी कैलकुलेटर को आप कैसे यूज़ करेंगे और इसको आप कैसे सीख सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीटीएसटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर जो है डेली एक मंथ का जो डेटा आपको हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि मार्केट में कैलकुलेटर के हिसाब से मार्केट कैसा ओपन होना था और रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये कैसा ओपन हुआ है। एक्सपायरी के दिन यहाँ पर कैलकुलेटर कोई कैलकुलेशंस आपको नहीं बताता है। एक्सपायरी के दिन इसलिए नहीं करना चाहिए बीटीएसटी पोजीशंस को प्लान, क्योंकि सेकंड डे मार्केट में सब कुछ बदल जाता है। यदि बदल जाता है बाजार में तो हम इस चीज़ का यहाँ पर कैलकुलेशन फिट नहीं कर पाएंगे कि सेकंड डे मार्केट में क्या होने वाला है। उसमें हम लोग एक्यूरेसी से उसे नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले लॉगिन पैनल पर आप देखेंगे तो ये लॉगिन पैनल है। लॉगिन पैनल पर यहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स आपको आते हैं। अब ये किस तरीके से काम करता है, जैसा कि आज 9 अप्रैल का डेटा है, इस 9 अप्रैल के डेटा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 9 अप्रैल का डेटा हमको क्या कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहा है रीच्ड 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 और दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है नॉट रीच्ड, जो कि रेड कलर में है। ये क्या होता है इसको समझेंगे। लेवल 1 मतलब कि 22,670। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपके पास लेवल्स आते हैं, ये लेवल्स को सबसे पहले आपको ड्रॉ कर लेना होता है। ड्रॉ किस तरीके से कर लेना होता है, जैसे कि यहाँ पर लेवल आए हैं, तो यहाँ पर निफ्टी के लिए लेवल आया था लेवल 1 22,670 का। तो हमें क्या करना है, सिंपली हम लोग 22,670 670 22,670 का हम एक लेवल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम 22,670 का एक लेवल जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का लेवल 1 है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को देते रहेंगे। उसके बाद हम लोगों के पास सेकंड लेवल क्या आया, 22,715। तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे 22,715। तो 22,715 का हमारे पास सेकंड बार लेवल आया। अब यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट डाल देते हैं कि ये हम लोगों का 1 लेवल था। इस वीडियो का 1.5x पर यदि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से और फास्ट आप इसको देख पाएंगे, यदि आपके पास समय का अभाव है तो। और यदि आपके पास समय है तो बहुत अच्छी बात है। समय देखकर किसी चीज़ को सीखे अगर हम, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। उसके बाद हम लोगों के पास तीसरा लेवल आया था 760 और फिर वापस फोर्थ लेवल आया था 670। 760 का लेवल हम तीसरा लेवल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हम लोगों का तीसरा लेवल। उसके बाद हम लोगों के पास चौथा लेवल आया था 670। तो 670 का अब हम लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ करेंगे। तो 670 का जो लेवल है, वो 670 का लेवल हम लोगों के पास कहाँ है, वापस से ये हम लोगों का फोर्थ लेवल बना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को फोर्थ लेवल यहाँ पर हमारा फोर्थ लेवल वापस यहाँ पर बताया। क्यों बताया फोर्थ लेवल, क्योंकि फर्स्ट लेवल ये था। फर्स्ट लेवल क्या था यहाँ पर, यदि हम लोग इसको देखें तो हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लेवल हम लोगों का क्या था। ये फर्स्ट लेवल था। फर्स्ट से मार्केट यहाँ से उठकर सेकंड लेवल पर गया, फिर थर्ड लेवल पर गया। अब वापस से ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग ये मार्केट यहाँ पर आना था, तो फोर्थ लेवल भी इसने आपको यहाँ पे यही वाला बताया है। ओके, ये हो गया आप लोगों का यहाँ पे फोर्थ लेवल। अब वापस से यहाँ पर फिफ्थ लेवल आया था 22,620। तो 22,620 को हम यहाँ पे वापस से ड्रॉ करेंगे। तो 22,620 का अगर हम लोग यहाँ पर लेवल ड्रॉ करते हैं तो 22,620 का लेवल ये हम लोगों का यहाँ पे है, मतलब मार्केट को यहाँ तक आना था।
मतलब अब ये मार्केट को यहाँ से और नीचे की तरफ आना है। उसके बाद ये हम लोगों के पास कौन सा लेवल आया था, ये हम लोगों के पास लेवल आया था यहाँ पे 5th लेवल। सो लेवल्स आपको इस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं जो आपके BTST कैलकुलेटर के ऊपर आते हैं। देन नेक्स्ट इज 22,720। 22,720 आपका नॉट रीच्ड है। ये आपको नॉट रीच्ड का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अब यहाँ से आपको पता लगेगा कि सेकंड डे मार्केट कैसा ओपन होने वाला है। तो 22,720 जो है आपका कौन सा लेवल है, लास्ट लेवल है। तो यहाँ पर हम लोग 22,720 के लेवल को ड्रॉ करेंगे। तो 22,712, ये 720, हाँ मतलब हम इस लेवल को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ये हम लोगों का ये लेवल है। अब ये हमारा यहाँ पर कौन सा लेवल है, ये हमारा है 6th लेवल, ये हमारा है 6th लेवल। अब आप लोग क्या देखेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको कैलकुलेटर क्या बता रहा है। कैलकुलेटर बता रहा है कि पहला लेवल भी आपका रीच हो चुका है, दूसरा भी लेवल रीच हो चुका है, चौथा, पांचवें तक सारे लेवल्स आपके रीच हो चुके हैं। 6th लेवल आपका रीच नहीं हुआ है। कहाँ से रीच नहीं हुआ है, 5th से 6th अभी नहीं पहुंचा है। तो 5th से 6th नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब क्या है, 5th लेवल का कैंडल कहाँ पे था, लास्ट कैंडल 22,652 पे था। और 6th लेवल का वैल्यू क्या बताया था, 6th लेवल का वैल्यू बताया था 22,720, और ये कितना था 22,652। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 22,726 लेवल है और लास्ट कैंडल हमारा 22,000 और कहाँ पर बना है, इसको देखते हैं एक बार, 22,652 पे बना है, 22,652 पे। तो 68 पॉइंट, मतलब कि 6th लेवल ऊपर है, 5th लेवल से ऊपर है, मतलब कि मार्केट 68 पॉइंट गैप अप पे खुलना चाहिए। तो सेकंड डे मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप पर ओपन हुआ। सो ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया कि आप किस तरीके से लेवल्स को यहाँ पर लाइन अप कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि गैप अप होगा या गैप डाउन। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो 6th लेवल होता हमारा, फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझ रहे हैं कि 6th लेवल अगर हम लोगों का यहाँ पर कहीं आ जाता, इस वैल्यू पे आ जाता कि 22,575 अगर BTST कैलकुलेटर बता देता, तो इसका मतलब क्या होता, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है आपका, तो आपको ये दिख रहा है 320, 325 पे कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगा, तो इसका सीधा सीधा अंदाजा आप यहाँ लगा लेते हैं कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक की गैप डाउन पे ओपन हो रहा है, क्योंकि 6th लेवल 5th के नीचे है तो गैप डाउन है और ऊपर है तो गैप अप है। सो ये मैंने आपको बताया कि क्या है, किस तरीके से इसमें आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि या तो जिस लेवल पे मार्केट को पहुंचना चाहिए, ठीक है, या वहां से नीचे गिरना चाहिए। अगर वो मार्केट वहां पर नहीं पहुंचा है ऑप्शन चेन के कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना, अगर वहां नहीं पहुंचा है तो फिर मार्केट को वहां ओपन होना है, और अगर नीचे तक नहीं आया है तो मार्केट को गैप डाउन ओपन होना है। ठीक है, अब ये चीज तो होती है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, मार्केट का एक रूल होता है कि जहां नहीं पहुंचा है या तो वहां से ओपन होगा, तो मार्केट उन लेवल्स को अगर सभी को रेस्पेक्ट कर चुका है, मान लीजिए उसको जितने भी लेवल्स पर पहुंचना चाहिए 5th लेवल्स को भी रेस्पेक्ट कर चुका है, सारे लेवल्स यहाँ पर रेस्पेक्ट हो चुके हैं, तो फिर कैसे ओपन होगा। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं, ये हम पता लगाते हैं ऑप्शन चेन की शिफ्टिंग और ऑप्शन चेन के परसेंटेज के बेसिस पे। मैं यहाँ पर एक वीडियो को रोककर और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने बात करी थी कि अब मार्केट किस तरीके से यहाँ पर शिफ्टिंग के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि गैप अप गैप डाउन कैसे ओपन होगा। तो ये आप शिफ्टिंग के बेसिस पे कैसे पता लगते हैं, जब आप लाइव क्लासेस में होते हैं, ठीक है ना। तो जो यूजर्स हम लोगों के सब्सक्राइब करे हुए रहते हैं उन लोगों को BTST कैलकुलेटर के साथ हमारा SSM डिजिटल SSM का सॉफ्टवेयर भी मिलता है, जो मार्केट के सारे लेवल्स को बताता है कि मार्केट इस समय किस रेंज से किस रेंज के बीच में ट्रेवल कर सकता है ऑप्शन चेन के बेसिस पर। और ये सब कुछ एक प्योर कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, ये कोई टिप्स नहीं है। और ये हम आपको प्रूव ऑन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में, आप सीख सकते हैं स्वयं से कि किस तरीके से आप अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। सारी कंडीशंस आपको लाइव क्लासेस में सिखाई जाती है ऑप्शन चेन के बेसिस पे। तो दूसरी हमने बात करी कि शिफ्टिंग के बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं कि गैप अप होगा या गैप डाउन, अगर सारे लेवल्स को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर लिया। तो देखो शिफ्टिंग क्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक एडवांस ऑप्शन चेन है। ये कलर में जो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है ना, और ये जो आपको येलो कलर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इन कलर्स का एक दूसरे की जगह बदलना, शिफ्ट होना और इन परसेंटेज का कम ज्यादा होना, ये डिफाइन करेगा आपको कि कौन सा हाईएस्ट वैल्यू परसेंटेज है, तो मार्केट नेक्स्ट लेवल पे कहां तक सेकंड डे ओपन हो सकता है। तो ये आप लाइव क्लासेस के अंदर सीखते हैं, ठीक है, जो कि आप सिर्फ ऑप्शन चेन के माध्यम से ही सीख सकते हैं। प्राइस सेक्शन से आप इसको नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि प्राइस सेक्शन से आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें आप एक्यूरेसी को नहीं पाएंगे। और जब भी आप कैलकुलेशन बेसिस, मतलब कि मैथमेटिकल बेसिस, कैलकुलेशन बेसिस यदि आप ट्रेडिंग करते हैं और सीखते हैं, तो ये आपकी प्राइस सेक्शन से ज्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक बात करते हैं कि कौन इसको यूज कर सकता है। तो यूज इसको कर सकते हैं जो हमारे सब्सक्राइब्ड यूजर्स होते हैं BTST कैलकुलेटर के। आप इसको 1 वीक के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी साथ में मिलती है, डिजिटल SSM का सॉफ्टवेयर भी इसमें आपको साथ में मिलता है, ठीक है। और अब ये तो आपको पता लग गया BTST का। अब आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है। तो ये हम लोगों का हिस्टोरिकल डेटा है। हिस्टोरिकल डेटा आपको सेंसेक्स का,
यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, निफ्टी का भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे BTST कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पर क्या कंडीशंस बनी है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि पिछले 30 डेज में BTST कैलकुलेटर ने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया है। सो यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लासेस को लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। 1 वीक ट्रायल लेना चाहते हैं तो जस्ट ₹499 आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मॉर्निंग 9:15 से लाइव क्लासेस शुरू होती है, जो कि 2 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस रहती है। साथ में आपको कैलकुलेटर्स और सॉफ्टवेयर के साथ आप सारे क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के साथ पूछ सकते हैं, अपने हर डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, और बेहतर एक्यूरेसी ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करना है ये सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और प्राइस एक्शन के कंपैरिजन में अपने आप को ज़्यादा एक्यूरेट कर पाएंगे। सो BTST कैलकुलेटर इंडिया का पहला BTST कैलकुलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको BTST लेवल्स आइडेंटिफाई करके बताता है ऑप्शन चेन के बेसिस पे। और यदि इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, सो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, विजिट करके आप वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।